भगवान राम को काल्पनिक बताने पर भी इस देश का हिंदू समाज सड़कों पर नहीं उतरता है और इस सहनशीलता की कीमत आज हिंदू समाज चुका रहा है। पिछले 70 साल में कांग्रेस और वामपंथियों ने हिंदुओं के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। चाहे इस्लाम के खूनी इतिहास को छिपाने की बात हो या अंधविश्वास के नाम पर हिंदू मान्यताओं पर हमला करते रहना या फिर सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स, मानवाधिकार, वीमेन राइट्स के नाम पर भारतीय सभ्यता को विखंडित करते रहना, इस देश के बौद्धिक जगत ने देश को कमजोर करने का ही काम किया है। पर इस सब के बावजूद इन शरणार्थियों के चेहरे पर खुशी देखकर लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है। इसे आज के युग की विडंबना भी कह सकते हैं, त्रासदी भी कह सकते हैं कि जहां दुनिया ने इतनी तरक्की की, लेकिन भारत के 3 पड़ोसी देश, खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां के राज्य का मजहब है इस्लाम, और इन इस्लामिक देशों में जो गैर मुस्लिम हैं, जो गैर इस्लामिक लोग हैं, खासतौर से हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और क्रिश्चियन, उनको अपने मजहब की उपासना, पूजा पद्धति करने की इजाजत नहीं है। और एक तरफ राज्य की उदासीनता, सत्ताओं की क्षय और खुले रूप से उनका अपहरण, बलात्कार होना आम बात हो गई थी। भारत विभाजन के समय जो माइनॉरिटीज, जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रह गए, उनको आज अपनी पहचान, अपनी उपासना को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत देनी पड़ रही है। लेकिन 70 सालों के बाद भारत में एक ऐसी सत्ता आई जिस सत्ता ने अपने देश के अलावा भी इस पड़ोसी राज्यों में लगने वाली सीमाओं में जो हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई थे, उनके साथ धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो भेदभाव और अत्याचार हो रहा था, उन्हें भारत आने की इजाजत दी। वो भारत आए और एक नियम बनाया और एक भारत के संविधान की एक धारा को दोबारा से पुनर्भाषित किया, परिभाषित किया और उन सबको भारत की नागरिकता दी और उन्हें सम्मान दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके सम्मान से, उनको नागरिकता देने से भारत के मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर पाकिस्तान से इन लोगों को नागरिकता दी जा रही है तो उन मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही जिन्होंने इनके साथ बलात्कार, लूटपाट, मर्डर किया है। ये अपने आप में एक त्रासदी है। लेकिन भारत सरकार अडिग रही और ये नागरिकता उन्हें दी गई, जिससे उनके चेहरे पर बरसों के बाद एक मुस्कान आई। ये मुस्कान को देख के लगता है कि कितनी भी नाउम्मीदी हो, लेकिन ये हंसी, ये आंसुओं का पूछना एक उम्मीद को जरूर जगाता है।